अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। सितंबर की 5 तारीख से सॉन 11 सितंबर तक कई तरह के एस्ट्रोलॉजिकल फेवर्स आपको मिलेंगे, जिसे हम कुदरती सपोर्ट कह सकते हैं। एंड कई तरह से आपकी आजमाइशें भी होंगी। जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी बयान करता हूँ, जो थोड़ी कमज़ोर चीज़ें हैं वो भी बयान करता हूँ, ताकि अगले 6-7 रोज़ के जो राइट डिसीजंस हैं, टाइम को समझकर नेचर के पैरेलल वो डिसीजंस लिए जा सकें। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स इस वक्त 12th एंगल पर है, काफ़ी फ्रेंडली बिहेव कर रहा है। इससे 3 फ़ायदे तो ऑब्वियसली होंगे। एक तो ये कि आपकी फितरत में अच्छाई और बुराई की तमीज़ बढ़ने लगेगी। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ स्पिरिचुअल एडवांटेज, जिससे आप फ़र्क कर सकेंगे कि अपना कौन है, बेगाना कौन है, कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम छोड़ने चाहिए। इससे बुरी आदतें भी कंट्रोल हो जाती हैं। एंड इसी तरह के दीगर मामलात के बिलीव्स में पुख्तगी कहाँ है, इंसाफ पर मबनी बिलीव्स कौन से हैं, ट्रू बिलीव्स कौन से हैं, अफवाहें और गैर ज़रूरी बिलीव्स कौन से हैं, इस पर भी फ़र्क पड़ेगा। फिर इससे ये एडवांटेज भी मिलेगा, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि सामने वाला आपको चीट या ब्लफ कर रहा है, या फिर वो सिंसियरिटीज़ पर मबनी है। आपकी छठी हिस्स इस मामले को क्लियर कट बता देगी। इट इज़ ड्यू टू योर रूलिंग प्लैनेट, और वो एक फ्रेंडली पोजीशन पर है। इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि इससे आपकी जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, दैट इज़ योर क्रिएटिव स्किल्स, दैट इज़ योर कम्युनिकेटिव स्किल्स, दैट इज़ योर मैनेजमेंट एबिलिटी, कंपटीशन स्किल्स, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, आप उसको भी कैश कर सकेंगे। एंड आखिरी एडवांटेज फिजिकल हेल्थ का है। आपके अंदर के डर, साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटीज़, फियर्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इसकी रिकवरी के भी चांसेस ज़्यादा है। एक और अच्छी खबर पिछले हफ्ते से आपको मिल चुकी है। 4 सितंबर को वीनस डायरेक्ट हो गया था। वीनस के डायरेक्ट होने वो हुआ भी आपके 10th एंगल पर था। तो आपकी दिलचस्पी अपने कैरियर की तरफ ज़रा ज़्यादा फ्लो करेगी। आपकी दिलचस्पी मोहब्बत की तरफ ज़्यादा फ्लो करेगी। आपकी दिलचस्पी कंपेनियनशिप, फैमिली लाइफ, ब्यूटी लविंग नेचर, जो कुदरती मनाजिर होते हैं, सुबह शामें रात का होना, खाना पीना अच्छा लगना, पहनना ओढ़ना अच्छा लगना, इस तरह की जो दिलचस्पियां हैं वो भी बढ़ेंगी। वीनस इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लाइफ पार्टनरशिप। इस वक्त किसी को प्रपोज करना बहुत अच्छा है। अगर किसी के प्रपोजल पेंडिंग में, पाइपलाइन में थे, उनको एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा है। किसी के साथ कमिटमेंट्स निभाना सिंसियरिटीज़ पर मबनी होगा और वो आगे बढ़ेगा। एंड रिलेशनशिप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, स्मूथ एंड सक्सेसफुल होकर आगे बढ़ेंगी। वीनस इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 12th एंगल। आप अपने खिलाफ होने वाली साजिशों को रिपेल कर सकेंगे, काउंटर कर सकेंगे। आप ज़्यादा पैशनेटिंग वे में आगे बढ़ सकेंगे। आपके अंदर जज्बाती कैफियत अपनी पीक पर होगी 5 सितंबर से सो ऑन। आप जिन मकसद के लिए काम करें, कोई भी मकसद हो सकता है। फाइनेंस एक मकसद हो सकता है, फैमिली वेलफेयर एक मकसद हो सकता है, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ एक मकसद हो सकता है, फिजिकल स्टेबिलिटी, हेल्दी लाइफ स्टाइल एक मकसद हो सकता है, लाइफ पार्टनरशिप या लव वंस के साथ अपनी सिंसियरिटीज़ शो करना एक मकसद हो सकता है, हायर एजुकेशन की तरफ जाना एक मकसद हो सकता है, कैरियर अचीवमेंट्स एंड स्मूथ फ्यूचर, इसके लिए आपको कोई चीज़ें अपनाना है, आदतें अपनाना है, प्लान करने हैं, या फिर किसी तरह की कम्युनिकेशन या किसी तरह का आगाज़ करना है किसी चीज़ का, तो ये सब चीज़ें आपके लिए फेवरेबल है। एंड इसकी वजह से आपको भी एडवांटेजेस मिलेंगे, आपकी फैमिली को भी एडवांटेजेस मिलेंगे, आपके डिपेंडेंट्स को भी एडवांटेजेस मिलेंगे। एक और प्लैनेट बहुत अच्छा है, सूरज इस वक्त 11th एंगल पर है। तो आप इनफरादी तौर पर जिन कामों को सर अंजाम दे रहे हैं, वो तो आप अपनी नेचुरल स्किल से ही दे देंगे और सक्सेसफुल रहेंगे। बट किसी काम में अगर आपको टीम वर्क अपनाना है, कई लोगों को साथ मिलाना है, पार्टनरशिप करनी है, या फिर जो एक्सपीरियंस या एक्सपर्ट्स हैं उनको साथ मिलाकर कोई काम आगे बढ़ाना है, तो वो भी हो सकेगा। फिर आपकी सैर व सियाहत वाले प्लान्स कामयाब रहेंगे। आपके लिए कैरियर ओरिएंटेड मल्टीटास्किंग, रिस्क टेकिंग, इन्वेस्टमेंट्स, जॉब स्विचिंग, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इंक्रीमेंट्स, ये भी एक्सपेक्टेड है। तो ये 3 प्लैनेट अच्छे। मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट, सूरज आपका कैरियर रिप्रेजेंटेटिव, कैरियर को ग्रोथ देने वाला, एंड वीनस आपका लव रिप्रेजेंटेटिव। इन सब प्लैनेट्स की वजह से मोस्ट ऑफ द जो स्कॉर्पियोज हैं वो सक्सेसफुल रहेंगे। जो ज़िंदगी की बेसिक्स हैं, जो नीड्स हैं, जो प्लेजर्स हैं, जो डिज़ायर्स हैं, वो फुलफ़िल हो जाएंगी। बट कुछ चीज़ें अभी भी आपके लिए टाइम टेस्ट बनी हुई, जैसे मरकरी अभी भी रेट्रोग्रेड है, एंड मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके अंदर खामखा की तिश्नगी, प्यास, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, अनकम्युनिकेटिव, या फिर ऐसा कि जैसे लोगों के रवैये ही आपके लिए तंगी की वजह बने। एंड एक और प्रॉब्लम है, जुपिटर आपके लिए 7th एंगल पर रेट्रोग्रेड है, तो आपका लकी फैक्टर वीक है।
आपके सडन गेन एक्सपेक्टेशंस कम हो चुकी हैं। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन अब पूरे साल चलेगी, अगले 4 महीने तक। उसकी वजह से आपके अंदर नज़्म व ज़ब्त में भी कमी आएगी, मूड स्विंग करेगा, एंड कभी कभी तो आप अपना हक भी छोड़ने लगेंगे, खौफ या डर या फिर तसादुम की हवा या फ़िज़ा की वजह से आप कहें कि मैं ये छोड़ता हूँ। बट जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी अच्छी हैं, अगर आप करना चाहें तो मार्स आपको कंपटीशन, एबिलिटीज़, करेज एंड बहादुरी दे रहा है। बट जुपिटर की वजह से जो लकीली सब चीज़ें खुद ब खुद हो जाती थी वो अब नहीं होंगी, उसके लिए आपको कुछ तदारुक करने होंगे। मैं रेमेडी कुछ एंड पर दूंगा। सैटर्न आपके 5th एंगल पर रेट्रोग्रेड, दिस इज़ अनदर नेगेटिव न्यूज़। सैटर्न की नेगेटिविटी आपके लिए जो जजमेंटल एबिलिटीज़ हैं उसको थोड़ा स्लो डाउन करेगी, एंड उसी की वजह से आपका जो इमेज है वो थोड़ा डिक्रीज़ होगा, थोड़ा रेपुटेशन में भी कमी आएगी। लेकिन ये मुफ्त में आ रही थी चीज़ें, इसके लिए आप करते कुछ नहीं थे। सोलर सिस्टम में एक ऐसा टाइम बिहेवियर जनरेट होता था जिससे आपकी रेपुटेशन, आपका फेस वैल्यू, आपकी परफॉर्मेंसेज लोग खुद ही सराहना शुरू कर देते थे। बट अब वो थोड़ी कमज़ोर है, तो आपको पेशकदमी करनी होगी, परफॉर्मेंसेज दिखाना होगी, फिर जाकर कामयाबियाँ मिलेंगी। और उसके लिए आपके पास सन, करेज, मार्स आपके लिए आपकी नेचुरल एबिलिटीज़, एंड वीनस आपके लिए दिलचस्पी या लव लाइफ, उसको लिए सपोर्ट कर रहा है। एंड मुझे लगता है कि उससे आप कर जाएंगे। कोई कमी रह जाए, कोई स्कॉर्पियो काफ़ी कमज़ोर हो और अपनी चीज़ों को सेटल ना कर सके, अपनी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव ना बना सके, अपने फाइनेंस को स्टेबल ना कर सके, अपनी लव लाइफ को स्मूथली लेकर ना चल सके, अपनी हेल्थ में क्राइसिस किसी वजह से प्रोड्यूस कर लिए हैं या प्रोड्यूस हो रहे हैं, या फिर उसकी लर्निंग एबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, वो तालीम में सरगर्मियाँ नहीं दिखा पा रहे, या फिर अदरवाइज़ उनको किसी तरह का डिसीजन लेते हुए बहुत इरिटेशन होती है, बहुत बहुत दोहरी सोच में जाते हैं, कभी सोचते मैं करूँ, कभी सोचते मैं ना करूँ। ऐसी सिचुएशन में अगर वो नहीं कवर कर पा रहे अपने आप को, तो उन्हें सूरज शम्स पढ़नी चाहिए। दैट इज़ आइडियल फॉर द ब्लेसिंग्स, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट, उससे डिसीजन लेना आसान हो जाता है। एंड साथ ही एज अ स्कॉर्पियो अगर रूबी पहन लिया जाए, अगर फायर ओपल पहन लिया जाए, वाटर ओपल पहन लिया जाए, तो वो आपके लिए बहुत ही मौजू या फ्रेंडली केमिस्ट्री देगा। ब्लू सफ़ायर एंड रूबी भी पहने जा सकते हैं। ये स्टोन से मुझे एक बात याद आई, और ये तफसील तलब है, थोड़ी सी बात करता हूँ इस पर। हम लोग स्टोन प्रिस्क्राइब करते हैं या एक प्रोफेशनल अंदाज से लोग उसकी बाइंग ऑनलाइन कर रहे थे। हमारे पास एक सेल पॉइंट था astrogemofficial.com के नाम से, दैट इज़ अ वेबसाइट। हम लोग जो हमारे पास एक अवेलेबल इन्वेंट्री लिमिटेड ही होती है। रियल स्टोन्स ऐसे नहीं हैं कि जो मशीनों में बनते हों और हम बहुत सारे बनाकर इन्वेंट्री भर दें, ऐसा मुमकिन नहीं होता है। माइनिंग होती है। ऑस्ट्रेलिया से फायर ओपल आते थे, साउथ अफ्रीका से रूबीज़ आते थे, बर्मा से रूबीज़ आते थे, श्रीलंका से सैलोन्स आते थे, ज़ैम्बिया से एमरल्ड आते थे। तो 2 प्रॉब्लम्स हमारे सामने थी। एक प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास क्वांटिटी कम थी, दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि अगर कोई हमारा डील बन भी जाती थी, तो पाकिस्तान में जो माशी हालात हैं इस वक्त, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, अगर हमें कुछ $1000 भी बैंक के थ्रू बाहर भेजना होते थे, एलसी के थ्रू, बहुत मुसीबत होती है, एलसी ही नहीं खुल रही, तो वो एक प्रॉब्लम होती थी। तो हमने उसका एक सोल्यूशन तो ये किया कि हमने अपना स्टेशन यूएई में जाके शिफ्ट कर दिया। अब ये एस्ट्रोजेम यूएई से डील कर रहा है, एंड वहाँ से इन्वेंट्री जितनी भी बाय करनी है दुनिया से वो बाय हो रही है। एंड फिर पूरी दुनिया में जितने भी क्लाइंटेज है, जितने भी पेशेंट्स हैं जो हमें मोहब्बत करते हैं या स्टोन बाय करना चाहते हैं, तो फिर अब उनकी सप्लाईज़ हमने ऑन कर दी। तो अब वेबसाइट पर इन्वेंट्री ज़्यादा है। एंड दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि वेबसाइट्स या ऑनलाइन जो स्टोर्स थे उनमें ज़्यादातर ग्लास फिनिश या फेक स्टोन्स या फिर सिंथेटिक स्टोन्स सेल हो रहे थे। लोग यहाँ से सुन के, एस्ट्रोलॉजर्स जो मेरे कलीग एस्ट्रोलॉजर हैं उनसे या मुझसे सुनकर वो वहाँ से स्टोन बाय करते थे, एंड दैट इज़ अ फैशन स्टोन्स। इनफैक्ट वो ट्रीटमेंट नहीं देते थे, तो वो पैसे भी उनके लग जाते थे, टाइम भी बर्बाद होता था, एंड पर रिजल्ट भी कुछ नहीं आते थे। तो हमने फिर टीम ने, पूरा जो हमारा थिंक टैंक है, जो सेल्स की टीम है, जो जेमोलॉजिस्ट की टीम है जो स्टोन बाइंग करती है, तो ये उनका मशवरा था कि अब अपने सेल पॉइंट को मार्केट कर दिया जाए। जो मैंने नीचे लिंक दे दिया, जिनको भी बाइंग करनी हो स्टोन्स की, जेन्युइन स्टोन की, फॉर द ट्रीटमेंट, नॉट फॉर द फैशन। जो नेचुरल स्टोन होते हैं ये थोड़े क्लमजी होते हैं, अगर इन्हें हीट दे दी जाए बड़े खूबसूरत होते हैं, अगर इन्हें ग्लास फिनिश कर दिया जाए और खूबसूरत हो जाए, बट हीलिंग प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती। तो नेचुरल स्टोन्स की तरफ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उनसे वहाँ से बाय कर सकते हैं। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी जो कि 3 प्लैनेट्स पर पॉजिटिव मबनी थी, 3 प्लैनेट्स कमज़ोर थे। अगले हफ्ते पॉजिटिविटीज़ बढ़ जाएंगी। एक तो मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा, तो आपके पास मज़ीद अचीवमेंट्स। दूसरा, चांद रबियुल अव्वल का तुलू हो जाएगा, तो वो भी आपके लिए एक अचीवमेंट। तो स्कॉर्पियोज आर गोइंग गुड इन द फ्यूचर एंड नॉट इन द
वो मुस्तकबिल है बईद नहीं कि बड़ी दूर जाके मुस्तकबिल ठीक होगा, अगले ही हफ्ते से चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो इस हफ्ते इस इन्फॉर्मेशन को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करिए, जो आपकी करेज है उसे यूज़ करिए। लक फैक्टर इस वक्त अवेलेबल नहीं है, आपके पास जजमेंटल एबिलिटीज़ इस वक्त अवेलेबल नहीं है, आपके पास लव इमोशंस अवेलेबल हैं, डिसीजन लेने की आपके पास एबिलिटी है, एंड फिर कंपटीशन एबिलिटीज़ हैं, उनको यूज़ करके आप अपनी कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। जब मरकरी डायरेक्ट होगा या नया चांद होगा उस वक्त आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो तफसील अगली वीडियो में बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। स्कॉर्पियोज़, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात।